तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आईएएस एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हमने वादा किया था, कल हमने सिलेबस पर डिस्कशन भी किया था कि हम पीईटी यानी जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है यूपी के लिए, उसके तैयारी हम यहाँ पे आपको कराएंगे। तो उसी क्रम में हम आज एक चैप्टर दिया हुआ है उसी के सिलेबस में, औसत, तो उस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि किसी ने हमारा जो हमने सिलेबस को डिस्कशन किया है यदि नहीं देखा है तो वो कृपया करके देख लीजिएगा पहले उस वीडियो को, तो बेहतर समझ में आएगा ये। ठीक है, आप ही के लिए है सब कुछ। यदि आप नहीं देखते हैं तो देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, यदि आप उसको देख लेंगे, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा है, अगर एक बार उसको देख लेंगे तो ये मान लीजिएगा आपकी 50 से 70% चीज़ें एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन का यही होता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना ही होता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी होती हैं। हालांकि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप चलाते रहिए। जैसे होता है कि हवा में तीर चलाना, जब हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें तीर लगाना कहाँ है, अपना निशाना कहाँ लगाना है, तो आप चलाते रहिए तीर, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जब हमें पता है कि हाँ हमें इसी टारगेट पे अपना जो है फोकस करना है, तो उसके बाद आप चला भी सकते हैं तीर, तो हाँ आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि यदि आप एक बार UPSSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, यदि उसका मेरे द्वारा जो सिलेबस डिस्कशन किया गया है वह आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज हम जो है औसत की पहली वीडियो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आइएगा और औसत को देखते हैं, शुरुआत से ही देखेंगे, पूरा औसत पढ़ाएंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, पूरा जो है पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि भाई देखिएगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सिलेबस में पूछे जाने वाला क्या है तो आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे परीक्षा में। तो इसीलिए हमने सिलेबस पहले डिस्कशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा उसको जाकर। ठीक है, तो आज से हम एक टॉपिक दिया हुआ है औसत, उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। तो औसत आइए पढ़ते हैं। तो औसत वास्तव में होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, औसत। ठीक है, तो औसत बराबर जो होता है पदों की संख्या, पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही हमारा क्या होता है, औसत होता है। आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आलतू फालतू चीज़ याद नहीं रखनी है। ठीक, बस औसत बराबर क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिसने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अब ये पदों का योग क्या है देखिएगा, हम जैसे हमने 3 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 20, फिर ले लिया मैंने 25, फिर ले ली मैंने 30। ठीक है, मैंने 3 संख्याएं ली हैं। तो पहला पद क्या है इसमें, तो आप कहेंगे कि पहला पद जो है 20 है। अब दूसरा पद क्या है इसमें, दूसरा पद है 25, और तीसरा पद क्या है भाई, तीसरा पद है हमारा 30। ठीक, तो ये पद दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हम संख्या भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिएगा, अब हमें इनका औसत बताना, तो कैसे बताएंगे, तो औसत, हमें औसत ही तो पता करना है इनका। औसत बराबर, देखो औसत, उसके बाद बराबर का निशान है, ये आ गया, फिर एक लाइन है, ये लाइन खींच दी। ठीक, अब ऊपर क्या लिखा हुआ भाई, पदों का योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, पदों का योग का मतलब है यानी संख्याओं का जोड़ना। ठीक, ये भी कह सकते हैं पदों का जोड़ना या संख्याओं का जोड़ना। तो संख्या कितनी है भाई, 20 है, प्लस 25 है, और प्लस 30 है। ठीक, अब नीचे क्या लिखा हुआ है इस लाइन के,
तो आप देखेंगे पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या कितनी संख्या है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। तो कितनी संख्याएं दे रखी हैं हमें, तो 3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है भाई, तो 3 हम नीचे लिख देंगे, आसानी से समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा, जोड़िएगा, देखो 20 और 30 कितने हो गए भाई, 20 और 30 50, और 50 में अगर 25 जोड़ेंगे, जोड़ने का भी तरीका आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है 20 में ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 20 में 25 जोड़े तो कितने हो गए 45, और 45 में 30 जोड़ लीजिएगा। लेकिन मैंने क्या किया, 20 और 30 मुझे आसानी से पता है 50 होते हैं। ठीक है, 50 में अगर मैं 25 और जोड़ दूँ तो कितने हो गए भाई, तो कहोगे 75। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3। यदि मैं इसे 3 से भाग दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगी भाई, 25 बार। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि भाई हमारा औसत कितना आया, तो औसत हमारा आया 25। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी बहुत सारे टॉपिक बताएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टाइप हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, ये बस आपको एक समझाने की वजह से मैंने बताया है, बाकी आगे करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कई प्रकार के, देखिए कई प्रकार के यहाँ पे जो है टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे साधारण प्रश्न हैं, जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह से कई सारे व्यक्ति निकल जाएं, जब समूह में कई सारे व्यक्ति शामिल हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के टॉपिक आएंगे, है ना। तो हम हर टॉपिक को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, बड़ी आसानी से आपके समझ आ जाएंगे। तो हम पहले शुरुआत करेंगे साधारण प्रश्न से, और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, ठीक है भाई, साधारण। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, लिखिए 10, 12, 15, 10, 12, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमको क्या करना था भाई, हमें पता है औसत कैसे निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है भाई, पदों का योग और बटे क्या होती है, पदों की संख्या। बस यही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो आइएगा भाई, यहाँ तो औसत है ही लिखा हुआ, पदों का योग यानी 10, 12, 15, 20, 25। ठीक है, यानी 10 + 12 + 15 + 20 + 25। ठीक है भाई, और पदों की संख्या देख लीजिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद दिए हुए हैं यहाँ पे, 5 पद दिए हैं। तो नीचे में क्या लिख दूंगा, 5। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, देखो जो आसान है पहले उनको जोड़ लीजिएगा भाई। देखिएगा 10 और 20 कितने हो गए, तो आप बोलोगे 30, 30 तो ये हो गए। 30 में अगर मैं 25 और जोड़ दूं तो कितने हुए, 55, और 55 में, ठीक है समझ रहे हो ना, या वैसे जोड़ लीजिएगा, चलो अगर नहीं समझ आ रहा वो आपके ऊपर है कैसा जोड़ना है। ठीक है, देखो 5 पीछे पीछे यहाँ से जोड़ना चालू करें, 5, 5 में 0 जोड़ा 5 ही रहेंगे, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो कितना हो गया, 12 का 2 से लगा 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी कितना हुआ भाई, 82। 82/5। देखो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वैसे कैसे जोड़ना था, देखो 10 ये हैं
और भाई 20 ये थे, कितने हुए 30 हो गए, 25 ये हैं, ठीक है। कितने हुए 25 55, वैसे ही बता रहे हैं हम 55। अब 55 12 और 15 कितने हुए भाई बताइएगा। देखो 12 15 27 हो जाएंगे, 7 5 12 का 2, 5 और 2 7 और 1 8, तो 82 आएंगे। जैसे भी जोड़ सकते हैं आप, जोड़ना आता है तो जोड़ सकते हैं, आपको इतना तो आता ही होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 82/5। अब 82 को क्या करना है, हमें भाग देना है 5 से। हो सकता है भाग देनी तो आती होगी, आंसर आ भी गया होगा, यदि नहीं आती है तो इधर आ जाइएगा भाई, भाग देना सिखा देते हैं। अब भाग दे दीजिए 5 5 ही कम 5, कितने बचे यहाँ से, ये अपने बराबर तो काटेगा, यानी यहाँ से कितने बचे 3, तो ये क्या बचा है 2, ये 2 ताल लिया। फिर कितने बचे, कितने बार भाग जाएगा बोलो, 5 6 30, अभी 2 बचे हुए हैं ना, 32 में से 2 बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करें भाई, देखो यहाँ पे 16 तो है, 2 में भाग चली जाएगी। अब आप बोलोगे नहीं जाएगी, तो यहाँ पहले एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लगाओ, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, ठीक है। और 5 चौक 20, कितने बार कटा 4 बार। तो हमारा औसत कितना आया भाई इसका, हमारा औसत आ जाएगा 16.4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कैसे टाइप पूछ सकता है, टाइप देखने हैं हमको यहाँ पे, किस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। आइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब आप मेहनत नहीं करेंगे और मेहनत करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सिलेक्शन उनका हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा, और किस टाइप से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा भाई। लिखिए, 3 व्यक्तियों की उम्र, 3 व्यक्तियों की उम्र क्रमशः 36, 38, 40 वर्ष है, ठीक है भाई। तीनों की, या ऐसे भी पूछ सकता है, तीनों की पूछ सकता, 40 वर्ष है, इनकी औसत आयु बताइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया गया है, ठीक। 3 व्यक्तियों की उम्र क्रम से 36 वर्ष, 36, 38, 40 वर्ष है, इनकी औसत आयु बताइएगा कितनी होगी। तो हमको क्या करना है भाई, औसत आयु पूछिए ना, औसत आयु, तो हमको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब हम बार बार नहीं लिखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग का मतलब है हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अब हमको डायरेक्ट लिखना है 36 + 38 और +40, ठीक है भाई। पद कितने हैं, 1 2 3, यानी संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 3, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा 0 8 और 6 14 का 4, ठीक है भाई, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, यानी 114। और नीचे क्या है, ये 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 तिया 9, ठीक है भाई। कितने बचेंगे, इसमें से 2 बचेंगे हासिल के, ठीक है। ये उतर जाएगा, उसके बाद 4 3 8 24, ठीक है। काटना आता होगा काट लीजिएगा आसानी से, ठीक है भाई। तो कितना आया 38,
यानी औसत आयु बराबर कितना आया हमारा 38 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से हमको कितना पता चला कि इन तीनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या थी, 38 वर्ष थी। इतना पता चला नहीं, देखो इनको तीनों को जोड़ा है और मैंने 3 से भाग दिया है तो कितना आया है 38। यही इनकी क्या है, औसत आयु है। ठीक, एक तरीका तो ये है इसको करने का, और तरीके बताएंगे अभी, आइएगा देखिएगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको और विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक, हमसे पूछी गई थी औसत आयु, औसत आयु, और हमको दे रखा था भाई 36, 38 और 40, 3 ही व्यक्ति तो थे, और नीचे हमें ये लिखना था 3, यही तो लिख रहे थे। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी नहीं करना होता है, बस खाली क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक, देखना कैसे होता है अभी बताते हैं। देखिए कितना था, 36, 38 और 40, यही तो दे रखी थी भाई। 3 जो है हमको संख्याएं दी गई थी, 36 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हमें एक चीज़ गैप भी ध्यान रखना है, यानी इनका अंतर कितना है। ठीक है, यहाँ अंतर कितने का भाई, आप बोलोगे 36 और 38 में 2 का अंतर है। ठीक, 38 में और 40 में कितने का अंतर है, आप कहोगे कि यहाँ भी 2 का अंतर है। ठीक, ये बात समझ रहे होगे। अब देखिएगा इधर भी 2 का अंतर है, इधर भी 2 का अंतर है, यानी जब अंतर समान होता है, ठीक, क्या होता है, जब अंतर समान होता है तो जो ठीक बीच की संख्या होती है वही हमारा औसत हो जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे 5 संख्या लिखी हो, चाहे 7 संख्या लिखी हो, चाहे 10 संख्या लिखी हो, कितनी भी संख्याएं लिखी हों, जब अंतर समान होता है तो जो बीच की संख्या होती है वो क्या होता है, हमारा औसत होता है। देखिएगा भाई, 36 से 38 में कितने का अंतर, 2 का, 38 से 40 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब इसके बीच की संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 38 है, तो यही हमारा औसत आया था भाई, उत्तर आया था ना यही अभी। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है, हमारा 38 है। जैसे अभी हमने पढ़ते पढ़ते इसका आंसर बताना था हमको। देखो 3 व्यक्तियों की उम्र क्रम से 36, 38, 40 वर्ष है, इनकी औसत आयु बताइए। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया औसत आयु पूछ रहा है, और हमें इतना पता होगा कि भाई जब अंतर समान चलता है तो बीच वाली जो संख्या होती है वो क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो 36, 38 और 40 में 2-2 का अंतर है, तो हमारी बीच की संख्या क्या थी, 38 थी। हमें यही पता लगा लेना था कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल कोई करने वरने वाला नहीं था। ठीक है, फिर भी हमने आपको समझाया, कर लेंगे आप। ठीक, तो आइएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेहनत आपको करनी है भाई, गणित दे रखा है, उसमें से प्रैक्टिस करिएगा खूब क्वेश्चनों की। आगे लिखिएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सही लिखिएगा। देखिए, रीना, सीमा, गीता, रीता, राधा की आयु क्रमशः 20, 23, 20, 23, 25, 28, 30 वर्ष है, 30 वर्ष है।
सभी की औसत आयु बताइए। ठीक है भाई, सभी की औसत आयु बताइए। तो सबसे पहले तो हमको वही ध्यान देना है। देखिएगा 20 और 23 में कितने का अंतर, 3 का। अब यहाँ 23 और 25 में कितने का अंतर है, 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि अंतर तो समान है नहीं। ठीक, यदि अंतर समान होता तो हम पहले तरीके से ही इसका आंसर आसानी से बता देते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वही औसत आयु बराबर पदों का योग, यानी पदों को जोड़ लो। 20 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 और बटे कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ जाइएगा भाई, जोड़ लीजिएगा। देखो 0 8 5 13 13 और 3 16 16 और 16 में 0 जोड़ा तो 16 का 6 आ गया भाई। हासिल लगा हमारा 1। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 126। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा। हो सकता है हमसे गलती हो रही हो, तो आप इतना तो जानते ही होंगे, वैसे गलती नहीं होगी। एक बाई चांस कभी हो जाती है तो इसे अदरवाइज मत लीजिएगा कि हाँ जोड़ना नहीं आता, ये नहीं आता है। ठीक है, 5 से क्या करना है, इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो आइएगा भाई, 5 दूनी 10, कितने बचे यहाँ से 2, उतार लिया हमने 6, 5 पंजे 25। ठीक, तो कितना बचा यहाँ से, 1 बचा हुआ है अभी, है ना। 25 में भाग 25 भाग गई होगी, 1 बचा 26 में से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 5 दूनी 10, तो हमारी औसत आयु कितनी आ जाएगी भाई, 25.2 हमारी क्या आ जाएगी, औसत आयु आ जाएगी। देखो पॉइंट में क्वेश्चन अब चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, ऐसा नहीं है छोड़ के भागोगे। ठीक है, सीधा सीधा आंसर नहीं देने वाला, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करोगे तो तभी आएंगे। ठीक, तो आइएगा भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट करते चलिएगा भाई, सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, कुछ व्यस्तता के कारण जो है आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, थोड़ा बिजी थे हम, थोड़ा कोरोना काल था। अभी कोरोना काल की वजह से जो है हमारी व्यस्तता बढ़ जाती है और भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टाइम नहीं मिल पाया, कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा अगर हम बोले तो टाइम नहीं मिल पाया था आपसे संपर्क साधने का या वीडियो अपलोड करने का या डालने का। तो लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आपको पूरी पेट की तैयारी पूरी यहाँ पे कराई जाएगी। UPSSC द्वारा जो पेट एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और बड़ी ईमानदारी के साथ आप पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यकीन मानिएगा, बड़ी आसानी से आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, बस बने रहिएगा। आपका काम ये है कि वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बस इतना काम आपका है, बाकी काम हमारा है। अब इसी को उम्र को भाई वज़न भी दे सकता है कि सीता गीता रीता का वज़न इतना है, तो हम कराएंगे नहीं। हालांकि आप देख लेना, इसको जो है गणित में दे रखा होगा। कहने का मतलब है औसत आयु, अगर औसत अगर पूछता है तो आपको ये कर देना है। ठीक, अब हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, या अभी 1-2 क्वेश्चन इसी पर और कराते हैं। ठीक है भाई, लिखिएगा या हेडिंग डाल लीजिएगा, जब अंतर समान दिया हो। जब अंतर समान दिया हो, जब अंतर समान दिया हो, तब औसत ज्ञात करना। ठीक है भाई, जब क्या दिया हो, जब अंतर समान दिया हो तब औसत ज्ञात करना। हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, बता दूं मैं। देखिएगा, वीडियो तो शेयर कर ही रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
और जैसे ही हमारा लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव का ऑप्शन जो है खुल जाता है, ठीक है। तो हम आपको लाइव ही पढ़ाया करेंगे और फिर उसमें कोई भी छुट्टी नहीं होगी, ये भी हमारा आपसे वादा है। हम रेगुलर ही आपको पढ़ाएंगे। बस हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता जब आपसे वार्तालाप नहीं होता है, बातें नहीं होती हैं। अब लाइव में क्या होता है, हम आपसे बातें कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ेंगे, आपकी फीलिंग अलग ही होती है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं XYZ, हालांकि आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, मेरा लाइव का ऑप्शन खुल जाए। जिस दिन लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, जिस समय लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, हालांकि यानी ये मान लीजिएगा, यदि रात को 12 या 1 बजे भी मेरा लाइव का ऑप्शन खुल जाता है तो मैं आपसे लाइव चैट करूँगा उसी दिन, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको ये करना है कि जल्दी से जल्दी, मेरा 1000 सब्सक्राइबर हैं, बस 1000 खाली, ये मान लीजिएगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो जाएंगे इतनी जल्दी आपका काम आसान हो जाएगा, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। फिर हम इतना कुछ पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली सिलेक्शन के लिए पढ़ना होता है, जीवन जीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा। आप शायद नहीं जानते हैं मैं किस कंडीशन से वापस आया हूँ अभी, आपको शायद नहीं इसका अंदाज़ा। कभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को, आइए इन्हीं पर फोकस करते हैं, ठीक। जब अंतर समान दिया हो तब औसत ज्ञात करना, ठीक है भाई। तो आइएगा, क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखेगा 12, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है भाई। तो आ जाइए करते हैं। क्या दिए संख्या, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है भाई। अभी हमने बताया था जब अंतर समान होता है, ठीक। यहाँ अंतर कितने का है भाई, आप बोलोगे 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। और यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। जब हमने अभी बताया था जब अंतर समान होता है तो बीच की जो संख्या होती है वही क्या होता है, हमारा औसत होता है। देखिएगा 2 संख्या इसके इधर हैं और 2 ही संख्या इसके इधर हैं, यानी इधर भी 2 संख्या हैं, इधर भी 2 संख्या हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट औसत क्या आया हमारा, 16। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो औसत कितना आएगा हमारा, 16। औसत बराबर 16। ये मुझे पता है कि आपने पहले ही कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें ही आती हैं, देखिएगा एग्ज़ाम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। यदि आप इन चीज़ों को जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो ये मान लीजिएगा इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा और लास्ट तक, मतलब ये मान लीजिएगा जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ तक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो आइएगा और कैसे पूछ सकता है, लिखिएगा 7 संख्याएं क्रमशः 7 संख्याएं क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्याएं क्रम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दी हुई हैं या दी गई हैं, दी गई हैं। सभी का औसत बताइए, सभी का औसत बताइए। ठीक है भाई, सभी का
देखो ये जरूर ही आएगा, औसत बताइए, औसत बताइए, औसत बताइए, ठीक है। ये तो हमेशा ही देगा, जब भी औसत पूछेगा ये बस ये हमेशा देगा। आपको डिजिट कुछ भी दे रखी है उनसे मतलब नहीं है, आपको जोड़ना है, जितनी डिजिट दी गई हैं उनसे भाग दे देना बस। बस खाली क्या होना चाहिए, औसत बताइए, ये चीज़ हमेशा आपको क्या होगी, दी गई होगी, ठीक। तो आप सीधा सीधा पता कर लेंगे कि ये क्वेश्चन औसत से आया है, ठीक है भाई। आइएगा, तो मुझे उम्मीद है आंसर तो आपका आ ही गया होगा, हम भी कर लेते हैं यार। देखो 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्याएं हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 संख्याएं इसके इधर हैं और 3 संख्याएं इसके इधर हैं, तो यही क्या है भाई, बीच की संख्या जो है औसत है, ठीक है भाई। तो हमारा औसत कितना आया, 8, औसत बराबर 8। ये हर चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अंतर तो कहीं समान नहीं है, अंतर अलग अलग है तो मैंने बताया वैसे कर लेंगे, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। अब ये मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। लग रहा होगा आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी पढ़ाएंगे यार, बड़ी बड़ी पढ़ाएंगे, सभी पढ़ाना है हमको तो, ठीक है। जिस पे कुछ नहीं आता उसके लिए भी तो पढ़ाना है, आपको तो सब कुछ आता है तो आप अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है हमें उसको भी लेके चलना है, ठीक है। ऐसा ये मत सोचना कि यार हम जो है जिसको नहीं आता उसको भी हमें लेके चलना है, आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप फिर भी आप रिवीजन कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, जब समूह से कोई नया व्यक्ति या जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है भाई। ये हमारी हेडिंग है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, एक समूह दे रखा होगा, उसमें जैसे मान लीजिएगा 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, कहीं काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी कार्यालय में हैं, 10 व्यक्ति हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है उसमें एक व्यक्ति और नई नियुक्ति हो जाए या कंपनी में एक नया व्यक्ति और आ जाता है, ठीक है, काम करने के लिए। तो भाई टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, पहले से 10 थे, एक और बढ़ा तो कितना हो गया, 11। तो हमसे यही पूछा जाएगा कि जो नया व्यक्ति आया है या तो उसकी उम्र बताइए या टोटल सभी का औसत बताइए कि अब पहले औसत इतना था अब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखें, करते हैं, लिखेगा, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है भाई, 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, ठीक है भाई, 30 वर्ष। उनके स्थान पर कप्तान, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है भाई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है।
कप्तान की आयु बताइए, कप्तान की आयु बताइए, यानी कप्तान कितने वर्ष का है। ठीक, अब हमें क्या दिया है भाई, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु बताइए। अब ये जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, जो साधारण प्रश्न हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिएगा भाई सदस्य कितने हैं, तो आप कहोगे कि सदस्य हमें दिए हुए हैं 10। ठीक, उसके बाद औसत कितना दिया है, कितने का, 10 का, 10 सदस्यों का। देखो ये 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 30 वर्ष। ठीक है, तो औसत दिया है 30, इनके नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है भाई, आइएगा ऐसा कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम योग। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं। देखिएगा, यदि हम सदस्यों की संख्या, ये संख्या भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, संख्या भी हो सकते हैं, सदस्य भी हो सकते हैं। जब हम संख्या की गुणा औसत से कर देते हैं, आपने हमारा अगर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने इन चीज़ों को बड़े आसानी से समझाया है। ठीक, फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं, ये सदस्य जो हैं इनको हम संख्या मान लेते हैं, संख्या भी मान सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा, जब हम सदस्य की गुणा औसत से कर देंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा। ठीक, या संख्या भी मान सकते हैं, यहाँ पे संख्या की गुणा यदि हम औसत से कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल योग आ जाता है। ठीक, तो 10 की गुणा यदि मैं 30 से कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे कि 300 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो योग हमारा आ गया 300। अब ये क्या कह रहे हैं, 10 तो पहले से थे, 10 प्लस 1 कप्तान भी आएगा, तो अब कितने हो गए होंगे भाई, तो आप बोलोगे अब हो गए 11। अब औसत में क्या हुआ, औसत में 1 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है औसत 1 प्लस हो गया भाई, तो कितना हो गया होगा औसत, तो आप बोलोगे 31 हो गया होगा। ठीक, तो आइएगा भाई, अब जैसे इनकी गुणा करिए, इनकी भी गुणा कर लीजिएगा। देखिएगा 31 की गुणा अगर हमें 11 से करनी है तो कैसे करेंगे, देखो इस 11 को भूल जाओ, 3 का क्या है, ये 1 का क्या है, 1 लिख लेंगे, इधर 3 का 3 लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ो और बीच में लिख दो, 3 और 1 4। ठीक है भाई, तो कितना हुआ हमारा 341। गुणा जहाँ है, गुणा जैसे करनी है वैसे ही बताते चलेंगे हम। नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिएगा। देखिएगा, हमने 31 की गुणा किससे करी है, 11 से। ठीक है, 11 को भूल जाइए अभी, ये बस ये पता है कि हमें 11 से जिस भी संख्या की, किसी भी संख्या की यदि 11 से गुणा करनी हो 2 अंकों वाली। ठीक, ये फॉर्मूला उसके लिए, ये तरीका क्या है, 11 की यदि 2 अंकों वाली किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए, देखो 1 का 1 लिख लो, इस 3 का यहाँ पे 3 लिख दो, अब इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, तो कितना आया 341 आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी गुणा, बाकी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी गुणा कितनी आएगी भी, यहाँ पे हमारी जो गुणा आ जाती है इनकी 341। अब हमें क्या देखना भाई, इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 41 का अंतर है। ठीक, तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कप्तान, और इधर अंतर जो आया है वही क्या है, इसकी आयु है। ठीक, तो आप बोलोगे कप्तान की आयु बराबर 41 वर्ष। ठीक है, यही हमसे क्या है, पूछा गया है। ठीक है भाई, तो कप्तान की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 41। यानी कहने का मतलब है जो अंतर यहाँ पे आएगा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ताल लीजिएगा इसको भी मिटा देता हूँ और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है,
आ रही नहीं बात समझ में भाई? आइएगा। देखिए, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी आ जाने पर, ऐसे लिखना, एक नया कर्मचारी और आ जाने पर, एक नया कर्मचारी और आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है भाई, पहले क्या थी? पहले बढ़ी थी, आपके क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, आपके क्या हुई है? कम हुई है। 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु बताइए। नए कर्मचारी की आयु बताओ। ठीक है भाई, नए कर्मचारी की आयु बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखना है? सदस्य। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? सदस्य। यहाँ पे औसत और यहाँ पे योग। ठीक है, सदस्य पहले कितने थे? किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी। ठीक है, कितने थे पहले? सदस्य 6 थे। ठीक है भाई, सदस्य पहले कितने थे? 6 थे। ठीक है, औसत कितना था इन 6 का? औसत आयु कितनी है भाई? 37 वर्ष थी। ये आ जाओ, 37 थी। ठीक है, तो यहीं पे गुणा करके लिखना। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगे 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है, योग भी हमने साथ के साथ निकाल लिया। अब क्या कह रहा है भाई? एक नया कर्मचारी और आ जाने पर, तो पहले से थे 6 प्लस नया, कितने हो गए भाई? एक ही तो आया नया, 6 और 1 7। ठीक है भाई, औसत आयु में क्या हुआ? औसत आयु जो हुई 2 वर्ष क्या हुई है भाई? कम हो जाती है। ठीक है, औसत आयु हमारी क्या हुई है? अब की बार ये कम हुई है, पहले बढ़ा था। ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई। यानी 2 वर्ष यदि कम हो गई तो कितनी होगी भाई? अब माइनस इसमें से 2 ही तो कर देंगे, तो कितनी बची होगी यहाँ पे? 35। ठीक है, ये तो बची। अब इनकी गुणा कर लो यार। 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 24। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में, यानी इन दोनों संख्याओं में हमें अंतर चमक रहा होगा। जो बड़ी है उसमें से घटा देंगे आसानी से। तो अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे देखो, यही तो 245 बड़ा है ना 222 से। 15 में से 2, यानी यहाँ से 5 में से 2 गए, 3, यहाँ कितने हैं? 4, 4 में से 2 गए 2, तो कितना आया इधर? 23 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं जो नया कर्मचारी है या नए कर्मचारी की आयु
नए कर्मचारी की आयु बराबर 23 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ आई होंगी। यदि समझ आई हैं तो आप इसको देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, हमें कम से कम पता तो चले आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। यदि समझ नहीं आ रही हैं तो और भी आसान कर देंगे इन चीज़ों को। ठीक है, और भी इससे भी ज़्यादा आसान कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको पहले हम सिखा रहे हैं करने के तरीके। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, यदि समझ आया है तो कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स क्या होता है, हमें कम से कम पता चलता है कि भाई आप कमेंट्स कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, और पता भी चलता है कि हाँ बच्चे के समझ आया है या आपके समझ आया है। जब आप कमेंट्स ही नहीं करेंगे तो हमें भी क्या पता चलेगा कि आपके समझ आया कि नहीं आया, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बस हमें तो आप कमेंट्स के माध्यम से ही क्या है पता चलता है कि हाँ बच्चे के समझ आया है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा ईमानदारी के साथ। ये हमारी पहली वीडियो थी औसत की। इसके बाद वीडियो देखिएगा, हम थोड़ी लंबी हो जाती हैं, हमसे थोड़ी बात भी हो जाती है आपसे, और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है। हमारा तरीका यही है पढ़ाने का। ठीक है, शॉर्टकट में हम नहीं पढ़ा सकते आपको, और शॉर्ट में चीज़ें होती भी नहीं है। यदि आप सोचो कि मैं पेट जो है एक महीने में पढ़ के क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा असंभव है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। चलो ये तो रही पेट की बात, चलो एक महीने में दे लो, कोई बात नहीं है, दे लिया। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, पेट तो आगे भी आएगा, 2021 में भी आएगा, 2022 में भी, 21 में तो आया हुआ है, 22 में भी आएगा, 23 में भी आएगा, 24 में भी आएगा। ये तो हर साल आएगा। क्या आप हर साल एक एक महीना ही तैयारी करेंगे, बताइए आप। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं एक महीना, हर साल एक महीना ही तैयारी करूँगा और एक महीने में मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक महीना पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, ये मान लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि ये औसत खाली हम पेट ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं। जहाँ भी औसत पूछा जाता है ये सभी एग्ज़ामों के लिए है। ठीक है, ये मान लीजिएगा। औसत में भी काफ़ी सारी वीडियो आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। सिलेक्टेड चीज़ें हम भी जानते हैं पढ़ाना, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें हम ये इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से हमने नहीं पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या होगा भाई। पता चला हमने 5 क्वेश्चन पढ़े, छठा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, पूछ लिया उसने छठाई, फिर क्या होगा। तो पूरी मेहनत जो हमने 5 क्वेश्चनों पे की थी वो तो हमारी बेकार हो गई। यदि हम उस छठे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते तो क्या होता, अरे एक ही क्वेश्चन तो बढ़ता, लेकिन हमारा वो क्वेश्चन वहाँ से पूरा टॉपिक तो क्लियर हो जाता ना। कहने का मतलब ये है, हम नहीं चाहते कि हम चीज़ों को छोड़ें। ठीक है, हमें पेट में अच्छे से अच्छा रिजल्ट कराना है, इसलिए हम आपको प्यार से पढ़ाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे। ये मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में दिखेंगे ही। ठीक है, यहाँ से दिखने ही हैं हर हाल में। बस आप इतना कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब देखिएगा, मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा ये कि आप वीडियो शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप जानते हैं कि जल्दी से जल्दी मैंने आपको बताया है, एक बार और याद दिला देता हूँ कि जब जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी जल्दी हो सकते हैं मैं लाइव पढ़ाना चालू कर दूँगा। ठीक है, लाइव में भी ये मान लीजिएगा मुझे पूरा सिस्टम खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस बारी है आपकी। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आपके ऊपर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।